केश, कुंतल, ये सब शब्द आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट हो गए। शायद पहले भी होंगे पता नहीं, पर बीच के फेज में तो नहीं थे इतने इम्पोर्टेंट। अब बहुत इसका इम्पोर्टेंस बढ़ गया है। और जैसे कि हमारे पहले वक्ता ने बताया था कि 2 बूंद नसीहत, मुझे याद है कि जब हम लोग पीजी करते थे तो अभी जो अपने धीमान सर मेरे क्लासमेट और अच्छे मित्र हैं, वो हमेशा नसीहत करते थे, हमेशा प्रतिमत नसीहत 2 बूंद वो रोज डालते थे और हम लोग उन पर हंसा करते थे, ये क्या पागल जैसे नाक में तेल डाल के घूमता है ऐसा। तो तब वो कहते थे कि जब रिटायरमेंट की एज पे आएंगे ना तो फिर से मिलेंगे, तब देखना मेरे बाल वैसे के वैसे होंगे और आप सबके झड़ जाएंगे। नो डाउट आज जो उनके बाल हैं बिना डाई के हैं, जो अभी बैठे थे और काले बाल आपको पूरे दिख रहे थे, तो सही में वो नसीहत का प्रभाव है। तो 2 बूंद मैंने मुझे ऐसा लगता है कि उस वक्त जरूर हम हंसते थे, पर बाद में हमें भी रियलाइज हुआ था और काफ़ी कुछ हमने भी थोड़े से आयुर्वेद की ट्राई मारी, उससे थोड़े बहुत बाल हमारे भी बच गए। पर अगर उनके जैसे पहले चेतते तो शायद बहुत कुछ बच जाता। हमारी जो दिनचर्या और ऋतुचर्या है वो इतनी इम्पोर्टेंट है और इतना उसमें छोटी छोटी बातें जो बताई हैं वो अपने हर एक अंग के लिए हैं, ऊपर से लेके नीचे तक। अगर हम करते हैं, उसमें से थोड़ा भी फॉलो करते हैं, तो हम बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को कहती हूँ कि पहले अपने आप में कॉन्फिडेंस पैदा करो और बाद में अपने साइंस पे कॉन्फिडेंस रखो, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो यही बात है कि हम अगर आयुर्वेद में विश्वास रखेंगे तो आयुर्वेद में इतना कुछ दिया है, इतना कुछ दिया है कि मुझे नहीं लगता कि हम उसमें से 10% भी पूरी ज़िंदगी में अचीव कर पाएंगे, क्योंकि इतनी चीज़ें हैं। तो जैसे अभी स्टेज पे सब लोग बोल रहे थे कि हमें ज़रूरत है एक एक विषय को पकड़ के काम करने की। अगर हम एक एक विषय को पकड़ के डीप में जाएंगे तो शायद कुछ अचीव कर पाएंगे, कुछ आयुर्वेद अच्छी तरह से लोगों तक पहुंचा पाएंगे। तो उसी में से ये हेयर पे हैं। मेरे को जो टॉपिक दिया गया है मेडिसिनल प्लांट्स एंड एप्लीकेशन डायटेटिक्स इन हेयर केयर, तो उस पर प्रयास करूंगी कि मैं बोलूँ कुछ और आपको कुछ उसमें नई चीज़ें मिले। ये पहले सब हो ही गया कि अस्थि धातु का मेटाबॉलिज्म है, अस्थि धातु का मल है। ये है पित्तरज भव, माने ये फादर के जेनेटिक्स से आता है, केश या आयुर्वेद कहता है। एंड पृथ्वी महाभूत प्रिडोमिनेंट है इसमें। मूर्ध तेल निवेशनम, यही इम्पोर्टेंट चीज है कि अभ्यंग, शिरो अभ्यंग माने त्रिमर्म में शीर आता है और शिरो अभ्यंग हमें रोज दिनचर्या में बताया गया है कि हमें शिरो अभ्यंग रोज करना चाहिए, जो आज हम बिल्कुल नहीं करते हैं। तो मैं जानती हूँ कि सब चीज़ें प्रैक्टिकली कई बार संभव नहीं होती, आज की जो सबकी लाइफस्टाइल हो गई, पर एटलीस्ट आप वीक में 2 बार तो कर सकते हो शिरो अभ्यंग, इतना तो करिए, है ना। तो आप वीक में 2 बार ही करिए। रात को अच्छे से आप शिरोभ्यंग करके सो जाइए और सुबह धोइए, ताकि आपको ये भी नहीं कि तेल लेके घूमना है और हमारे पर्सनालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, वो भी नहीं होगा। मगर हमें जो न्यूट्रिशन चाहिए, हमारे आयुर्वेद तो न्यूट्रिशन इसी चीज़ों से देता है और इसी चीज़ों में कहता है कि तेल लगाने से बाल अच्छे होते हैं। और आप करके देखिए, आपको कोई कंडीशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो एटलीस्ट वीक में 2 बार आप करिए। ऐसा ही नस्य का है कि आप एटलीस्ट दिन में 2 बार कीजिए। शेक, शेक क्या है? हॉट टॉवेल ट्रीटमेंट जो बोलते हो आप, वो एक तरह से शेक ही है। सिरो बस्ती मानती हूँ कि वो संभव नहीं, पर बाकी की 3 चीजें तो आप इजीली वीक में 2 बार कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, जिससे भले 100% नहीं तो कम से कम 50% तो अचीव करोगे, कुछ न कुछ तो मिलेगा, है ना। आयुर्वेद में धूमपान का भी महत्व उसके लिए बताया है, पर धूम्रपान नहीं, धूम्रपान से केस चले जाते हैं। धूमपान का ही देखिएगा। अणुतेल नश्य के विषय में हमें अग्रिम वक्ता ने बहुत कुछ कह दिया है।
अब है कि क्वालिटी के लिए जो फैक्टर इम्पोर्टेंट है या अफेक्टेड है, तो लवण रस का अति सेवन, क्षार का अति सेवन, वॉशिंग ऑफ हेयर माने गर्म पानी से जो लोग धोते हैं बाल आजकल, पांडु और दुष्ट प्रतिशय जो ध्यान में ही नहीं आता। दुष्ट प्रतिशय इतने लोगों को मिलेगा आज, इसको भी चाहे एलर्जिक राइनाइटिस कह देते हैं कि तो एलर्जी है हमें हमेशा ही रहती है, जुकाम होती ही है ना। तो ये दुष्ट प्रतिशय है वो बालों पे बहुत असर डालता है, जिसको हम निग्लेक्ट करते हैं, हमारा ध्यान ही नहीं जाता। और रही बात लवण अति सेवन और क्षार अति सेवन, आज हम इतनी चीजें बिना जाने ऐसी खाते हैं जिसमें बहुत सारा लवण है, बहुत सारा क्षार है और हमें शायद पता ही नहीं चलता है। जैसे बर्गर फैशन हो गई और यहाँ जितने यंगस्टर्स बैठे हैं वीकली तो खाते ही होंगे पक्का, कई लोग उससे ज्यादा भी खाते होंगे, क्या नहीं पता है तो एक बार अच्छे से आप देख सकते हैं इंटरनेट पे। और फिर वो लवण का स्वाद न आए इसलिए उसमें केमिकल्स मिलाए जाते हैं ताकि लवण का स्वाद कम हो जाए, है ना। तो आप सोच लो कि कितना नुकसान करता है आपको। आप जिसको हेल्दी मान के करीब करीब रोज खा लेते हो कि यार कोई बात नहीं, सुबह सुबह जल्दी में भी हो जाता है ना, तैयार मिलता है, दूध में मिलाया फटाफट किया, क्योंकि आज सब जल्दी में रहते हैं, किसी को अपने लिए टाइम नहीं। ऐसा नूडल्स 2 मिनट, ऑफिस से थक के आए, आज कुछ बनाने का मूड नहीं है, नूडल्स ही खा लिए। कितने लोग ऐसा करते हैं? बहुत लोग करते हैं। हॉस्टल में रहते हैं, आज मेस बंद है, नूडल्स खा लिए, है ना। तो नूडल्स में क्या है, उसको इंस्टेंट बनाने के लिए क्षार डाले जाते हैं, सोडा, बेकिंग सोडा के नाम पे, है ना। तो वो अति क्षार अंदर पेट में जाता है, हमें पता ही नहीं चलता। मैंने ऐसी जितनी भी इंस्टेंट वाली चीजें आती हैं उन सबका यही हाल है कि उसमें बहुत सारे क्षार है। तो हम जाने अनजाने बहुत सारा क्षार, बहुत सारा लवण पेट में डाल रहे हैं और उसके कारण हेयर फॉल की इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। पहले हमारे दादी मम्मी को कभी सुना आप लोगों ने कि बहुत बाल झड़ते हैं? कभी नहीं सुना था, क्योंकि वो एक तो संतुलित आहार खाते थे, रोज तेल लगाते थे, तो उसके कारण उनके बाल बचे रहते थे, उनको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ हमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि हम कुछ लाइफस्टाइल के कारण और कुछ ऐसे जाने अनजाने इतनी चीजें पेट में डालते हैं जो बालों को नुकसान कर रही हैं। अब मेडिसिनल प्लांट्स इसमें क्या क्या और हेयर प्रॉब्लम क्या क्या होती है, तो हेयर प्रॉब्लम को हमें जहाँ भी ढूंढेंगे तो क्षुद्र रोगों में मिलेगी। सबसे ज्यादा चक्रदत्त ने, योग रत्नाकर ने इसको बहुत अच्छे से बना। आपको कॉस्मेटिक की चीजें अगर ढूंढनी है तो चक्रदत्त और योग रत्नाकर में सबसे ज्यादा मिलेगी। मैंने बहुत डिटेल दी है, नो डाउट चरक ने तो बहुत पहले दिया, पर चरक का समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, पर ये दो शास्त्र बहुत इजीली समझ में आता है, कोई भी आप समझ सकते हो। दूसरा, चक्रदत्त ने जितने भी छोटे छोटे प्रयोग माने तेल दिया है या चूर्ण या वट्टी है, जो भी उसके लिए बताया है, आप कभी प्रैक्टिस में करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा उसका रिजल्ट मिलता है। मैंने ऐसा लगता है कि आज के लिए ही ये लिखा है, इतना अच्छा उनका रिजल्ट मिलता है। मेन चीजें क्या क्या होती हैं? खालित्य, पालित्य, अरुणशिका, दारुणा, जो सबसे ज्यादा देखने को मिलता है अपने को। तो खालित्य आज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना। वो दो तरह से है, एक तो हेयर लॉस हो रहा है, उसको ध्यान नहीं देते तो फिर वो बदल जाता है इंद्रलुप्त वगैरह में, और अगर ध्यान देंगे तुरंत कुछ उस पे तो बच जाते हैं, बाल फिर से रिस्टोर हो जाते हैं। हेतु क्या है? वही अति लवण सेवन, क्षार का प्रयोग, अस्थि क्षय, कृमि, पांडु, दूषी विषिन, पक्वाशय, और उसमें इन्वॉल्व दोष सबको पता है कि वात और पित्त है वो फॉलिकल्स को ब्लॉक करते हैं और हेयर फॉल होने लगता है। और कफ अगर रक्त के साथ मिल जाए तो वो पूरी प्रोसेस को ही डिस्टर्ब करता है
तो इसके कारण माने ये 3 दोष बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें, वैसे तीनों दोष और साथ में रक्त भी माने चौथा दोष भी, चारों का इसमें इन्वॉल्वमेंट है। इसके जो शास्त्रोक्त है वो लेके आई हूँ मैं कि द्रव्य कौन कौन से, तो टगर है, देवदारू है, गुंजा का उपयोग है, करवीर, चित्रक और करंज। स्पेशली कहीं भी इन्फेक्शियस कोई भी प्रॉब्लम है तो ये तीनों का बहुत अच्छा एप्लीकेशन काम करता है इसमें। बाकुची का भी लेप माने ये सब एक्सटर्नल यूज है। मसाज विद चूर्ण ऑफ शटी और आमल की और आम्र माने क्या कहते हैं, आम के अंदर की गुठली, अभी आम की सीजन है तो जितने भी आम खाते हो उसकी गुठली संभाल लीजिएगा, बहुत काम करेगी, बालों के लिए उसका बहुत यूज है। बोक्षुर और तिल पुष्प, ये है इंटरनल यूज, क्योंकि ब्यूटी फ्रॉम द इनर कहते हैं ना, थ्रू इनर, तो अंदर से होना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में आम या अग्निमांद्य वो तो सबका कारण बताया है, तो इसमें भी वो कारणभूत है, इसलिए इंटरनल भी हमें बहुत कुछ करना चाहिए। तो उसमें मेनली विभितक, भृंगराज, मेथिका, यष्टि मधु, ब्राह्मी और गंभारी फल। गंभारी फल जहाँ उगती है वो बहुत होते हैं और ऐसे ही गिर के खराब हो जाते, कोई उसको ध्यान ही नहीं देता, पर उसका बहुत सारा यूज ब्यूटी में कर सकते हैं। ये जितने भी द्रव्य हैं एक्सटर्नल यूज है तो वो कफ शामक ज्यादा है, और जहाँ इंटरनल है वहाँ पित्त शामक है। तो माने ये सिद्धांत ध्यान में रखना जरूरी है। ड्रग आप कोई भी यूज कर सकते हो, अपने पास हजारों ड्रग हैं जिसका आप यूज कर सकते हो, और हर एक एरिया में अपने वहाँ अलग अलग है। हो सकता है मैं जो बोल रही हूँ मेरे को हमारे एरिया का नॉलेज है उसी में से बोल रही हूँ, साउथ में बहुत अलग यूज हो रहे होंगे और पूर्व में कुछ अलग ही यूज हो रहे होंगे। तो अगर सिद्धांत ध्यान में रखेंगे तो हम कुछ भी यूज कर सकते हैं इसके लिए। पालित्य, पालित्य एक बड़ी समस्या बन गई है, आज स्कूल के बच्चों में भी देखने को मिलता है। स्कूली बच्चे हैं वो भी कह रहे हैं, उनके भी बाल आपको सफेद देखने को मिलता है, और वो मेनली पित्त के कारण। तो क्रोध, शोक, भय, श्रम तो है ही है माने, और उसके सिवा खान पान में भी पित्त चीजें हम ज्यादा खाने लगे हैं, और इसलिए भी ये प्रॉब्लम हो रही है। और पित्त के कारण खाली और बाकी पोल्यूशन वगैरह मैंने और भी बहुत सारे कारण हैं जिसमें नहीं जा रहे हूँ, उससे भी हो रहा है। इसके लिए तिल और आमल की सबसे बेस्ट बताया है खाली पालित्य के लिए, क्योंकि आयुर्वेद में ये दो चीजें केश के लिए आहार के रूप में सब जगह हाईलाइट की है कि तिल और आमल की। और तीसरा है अन्न प्रियंग बोलते हैं जिसको ज्वारी, मैंने कबूतरों को जो खिला देते हो आप, पर वो भी बहुत अच्छा है, वो अस्थि के लिए अच्छा बताया गया है। तो अस्थि का मल केश है, तो अगर हम ज्वारी का उपयोग भी बढ़ाते हैं तो अस्थि बढ़ती है और उससे केश अच्छे होते हैं, मैंने वो भी केश पे काम करता है। जो हम ऐसे ही आहार का जब लोगों को कॉन्सेप्ट बताते हैं तो बताते हैं थोड़ा कि आप अपने खाने में ज्वारी भी, थोड़ा ज्वारी की रोटी भी कभी कभी खाया करो, तो ऑस्टियोपोरोसिस वगैरह पे भी वो काम करता है और इसमें केश पे भी वो काम करता है। बाकी ये शास्त्रोक्त जो उसके रेफरेंसेस हैं वो हैं। इंटरनल यूज में ब्राह्म रसायन है और गोक्षुर पाउडर, आमल की पाउडर, गुड़ची पाउडर, माने ग्रीक, मधु, इन सबको यूज करना चाहिए। आजकल एक कलर करने का हो गया है ना कि हेयर कलर करते हैं डिफरेंट डिफरेंट, वो भी एक फैशन आ गई। उसमें इतने सारे केमिकल्स वाले कलर आप यूज करते हो, उसके बदले मैंने ये स्लाइड में नहीं है पर मेरे को ऐसे ही विचार आया था, अभी कुछ देखे मैंने कलर वाले हैं तो याद आ गया कि लोगों में ये अभी बहुत फैशन में है, तो ये भी हम आयुर्वेद से कर सकते हैं, है ना। जैसे जपा है उसके पत्ते, वो
पर्पल कलर देता है। अगर आप उसको लगाते हो तो पर्पल कलर के बाल हो जाएंगे आपके। इंडिगो है वो ब्लैक और डार्क कॉफी करता है ना। मेहंदी है वो ऑरेंज और गोल्डन कलर लाती है। तो आपको अगर कलर भी करने हैं तो मुझे लगता है कि ऐसे नेचुरल चीजें यूज करिए और आपके बालों को कलर दीजिए तो अच्छा लगेगा। अगर केमिकल्स के पीछे मत जाइए, जैसे है पहले वक्ता ने बताया था वो हेयर स्ट्रेटनिंग वाला कितना खतरनाक है, जो पता चलते चलते बहुत लेट हो जाते हैं। तो ऐसे ही ये सब है हेयर कलर वगैरह भी, तो उसमें भी हम नेचुरल चीजें यूज कर सकते हैं, है ना। और हरी तकी है वो क्या कहते हैं उसको, एक तरह से बाइंडिंग एजेंट जैसा है। मैंने आप कोई भी कलर करोगे उसमें हरी तकी मिला दोगे तो वो बहुत दिनों तक रहेगा, थोड़ा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसलिए हरी तकी का यूज उस तरह से बहुत अच्छा है। और बालों के लिए तो हरी तकी को अच्छा माना ही है, तो वो भी आप यूज कर सकते हो। ऐसे ही एक धूपन का भी है। जैसे धूपन करते पहले के जमाने में आप लोगों ने कुछ पेंटिंग्स वगैरह देखा होगा, तो महारानियां सोती हैं और नीचे बालों में धूप हो रहा है, ये पेंटिंग्स कई लोगों ने देखी होगी। तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अच्छा है। धूपन भी अगर कर सकते हैं तो जैसे स्टीम का हुआ कि हॉट टॉवल ट्रीटमेंट करते हैं, वैसे धूपन अपने वहाँ काफ़ी कुछ बताया है। और वो जैसे अच्छी सुगंधित बाल करने के लिए या माइक्रोसीडाल उसके लिए, हेयर ग्रोथ के लिए, स्ट्रेस रिलीफ के लिए बहुत सारी जगह हम उसका उपयोग कर सकते हैं। धूप का भी नीम, विड़ंग, घृत, पद्मक, चंदन, एला, गुगुलू, घृत और सरसों, हरिद्रा, वास्तुक, ऐसी चीजें धूपन के लिए बताई गई हैं, जिससे आप धूपन करोगे तो बहुत अच्छा बाल का मैंने एक तरह से लस्टर और शाइनिंग थोड़ी सी आ जाती है उसको करने से। तो टाइमिंग जो आपको करना है उसमें ऐसी चीजें यूज कर सकते हो कि आप कुछ देर के लिए करना है तो। खालित्य और पालित्य दोनों में काम करने वाला तिल मैंने तेल के रूप में, नीम का तेल नस्य के रूप में, जयंती की पेस्ट लगा सकते पत्तों की, इंद्रवारुणी है उसका ऑयल। इंद्रवारुणी बहुत जगह काम करती है, उसमें से हेयर पे भी काम करती है। मैंने बहुत अच्छा ड्रग है इंद्रवारुणी, बहुत इजीली अवेलेबल है एटलीस्ट इस एरिया में, नॉर्थ में। और यहाँ तो जपा तो आजकल सब घर में मिलती है, तो उसके पुष्प का तो आप उपयोग करोगे, मैंने उसकी पेस्ट लगाओगे तो खालित्य पालित्य में काम करती है। और मैंने कहा वैसे उसके पत्ते भी अगर उसमें साथ में मिला देंगे तो कलरिंग एजेंट भी है बहुत अच्छा। भृंगराज को तो केश राज माना है, केश की सब प्रॉब्लम्स के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। और साथ में वो इंटरनल भी, क्योंकि लिवर करेक्शन वगैरह करता है, तो भृंगराज दोनों तरह से एक्सटर्नल इंटरनल बहुत अच्छा यूजफुल द्रव्य है। दारुणक भी आजकल सबको, ठंड में तो सब लोग कहेंगे कि हमें बहुत डैंड्रफ हो रहा है, हमें ये हो रहा है। मेन वही है, हम तेल लगाना भूल गए, इसलिए मेन कारण उसका वो है। उसके सिवा भी कई कारण हैं। उसमें लोकल स्नेहन स्वेदन मैंने सबसे पहला चिकित्सा वही है। बाकी नस्य, शिरोबस्ती और अभ्यंग। अगर शिरोबस्ती नहीं कर सकते तो आप शिरोधारा भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट बहुत सारे तेल की अपने स्काल को जरूरत होती है। और पेस्ट ऑफ प्रियाल, यष्टि मधु और आमल की, ये दो इतने कहते हैं इजीली अवेलेबल और सिंपल द्रव्य हैं। उसको किसी को भी आप छोटी मोटी प्रॉब्लम केस की है, अगर कहते हो कि रोज खाओ, अगर वो रोज खाते हैं रिलीजियसली, हमने देखा है कि 5-6 महीने में इतने अच्छे बाल आना शुरू हो जाते हैं। पर बस वही है कि उसमें धीरे से और रिलीजियसली खाना चाहिए, उन्हें उसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। तो इतनी सिंपल चीज़ है और बहुत ही मैंने सब जगह, सबके घरों में भी आजकल तो ये दो चीज़ मिल जाती हैं, तो उसका यूज़ आप अच्छे से कर सकते हो। और
चित्रकदन्तिमूलं च कोशातकी समन्वितं कल्कं पिष्ट्वा पचेतेनं केशशत्रु विनाशनम। ये 3 चीज जो है उसको स्पेशली सब केस की प्रॉब्लम के लिए बताया गया कि इसको कभी भी कहीं भी कैसे भी यूज कर सकते हैं हम हर कंडीशन में। उसके सिवा नारिकेल तेल, तिल तेल, शंख पुष्पी, मैंने ये तो ऐसी तो लिस्ट अगर गिनाएंगे तो बहुत लंबी लिस्ट है जो केस के लिए हम गिना सकते हैं एलडीएल के लिए। अब डाइटेटिक्स की बात करेंगे तो मैं जो पहले ही शुरुआत ही उससे कर चुकी वैसे कि क्षार और लवण उसका अभी ये हो गया ना कि पहले हम 6 रस खाते थे, अब हम घूम फिर के सिर्फ 3 रस पे ज्यादा आ गए, है ना। अम्ल खाते हैं ज्यादा, खट्टा और नमक और तीखा, ये 3 सबसे ज्यादा सबके घरों में खाए जा रहे हैं। मिठाई से लोग परहेज करने लगे कि यार मीठा में नहीं खाती, अरे भैया मीठा खाने की कोई मनाही नहीं है कहीं और नहीं कहना। मधुर रस को बहुत इंपॉर्टेंस बताया है और केश के लिए मधुर रस को बताया गया है। पर ये है कि आप चीनी नहीं खा के गुड़ खाइए, आप नेचुरल जितनी भी चीजें, खजूर है, किशमिश है, अंजीर है, मैंने इस तरह की मीठे फल खाइए। तो मधुर रस के लिए जरूरी नहीं है कि चीनी खाई जाए, है ना। तो मधुर रस का उपयोग करना चाहिए और इस नेचुरल चीज़ों में से कुछ न कुछ बना के घर में रोज खाना चाहिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो 2 रस हैं, कषाय और तिक्त, जिसको हम बिल्कुल भूल चुके हैं, उसको मैंने हमें अब ये हो गया। पहले तो ये था कि मम्मी कंपलसरी वो मेथी का तड़का, कद्दू की सब्जी करे तो मेथी का ही तड़का लगेगा। अब क्या कहते हैं बच्चे, मेथी नहीं अच्छी लगती मम्मी, मेथी मत डालो, मेथी हट गई। तो उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो तिक्त रस बहुत सारी चीज़ों में खाया जाता था वो खत्म हो रहा है धीरे धीरे सब घरों में। तो मुझे लगता है कि हमारी जो परंपरा थी उसको थोड़ा याद करके हमें फिर से उसको लाने की ज़रूरत है। तो तिक्त रस है वो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोन भी बताया है कि वो बोन का स्ट्रेंथनिंग करता है और इसलिए तिक्त रस को डाइट में जरूर इंक्लूड करना है। सीजनल वेजिटेबल जो भी हम खाते हैं उसको भी मैंने कहा वैसे कि फेनुग्रीक, क्यूमिन, टर्मेरिक, कोरिएंडर, उससे सीजनिंग करना, सॉर्टिंग करना, वो उसमें हम वही है तिक्त रस को दूर करते जा रहे हैं, पर उसको ज़्यादा से ज़्यादा डालने की ज़रूरत है। और हमारे जो अलग अलग छौंक परंपरा में है ना, वो ज़रूर हमें यूज़ में लेना चाहिए और उसी तरह खाना खाना चाहिए, तो हमें लगता है कि ज़्यादा फायदा होगा। पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंस बताया है का, तो उसके लिए पृथ्वी महाभूत प्रीडोमिनेंस जो भी आहार हैं वो आप ले सकते हो। पर ये जो भी आहार हैं आज के हिसाब से मैंने लिखा है कि पल्सेस, पनीर वगैरह, मगर सबके लिए पहले अग्नि ठीक होना बहुत ज़रूरी है। अगर अग्नि मांद्य है या अग्नि कमज़ोर है तो आप ये सब चीज़ें खाओगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उलट शायद उल्टा पड़ सकता है आपका कि आप बाल अच्छे करने जा रहे हो उसके बदले वो और नुकसान कर रहे हैं। बाकी अपने जो डाइजेशन के रूल हैं वो तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अगर हम और कुछ नहीं ज़्यादा कर सकते पर ये जो भोजन के नियम है उसकी पालना करें कि हम शांति से बैठ के बिना टीवी देखे, न्यूज़ देखते हुए न खाए, शांति से बैठ के एकाग्रचित्त चबा के, और जैसा कहा है कि ताज़ा हल्का खुराक है, ऐसा अगर हम सिंपल छोटी छोटी बातें अगर फॉलो करें, हम बहुत कुछ नहीं फॉलो कर सकते, मानती हूँ मैं कि सब अपने कामों में बहुत व्यस्त है, मगर छोटी छोटी चीज़ें ही अगर हम फॉलो करें, मैंने जैसे बताया, फिर से बताना चाहूँगी कि हफ्ते में 2 बार बालों में तेल अच्छे से लगाइए, नस्य करिए, जब भी टाइम मिले प्रतिवर्ष नस्य, तो बहुत इसमें कुछ करना ही नहीं है। आप सिंपल नहाने के बाद ही एक उंगली से लगा दे तेल और इतना ही कर ले तो आपके अभी जो बाल हैं वो बचे रहेंगे और हो सकता है इसमें इम्प्रूवमेंट भी मिलेगा। फूड कंटेंट्स जो अच्छे बालों के लिए अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच। मुझे सबने शांति से सुना और आयोजकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया, प्लेटफॉर्म दिया बोलने